आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शी जिनपिंग ने कलर रेवोल्यूशंस की बात की है। शी जिनपिंग ने कहा कि जो कलर रेवोल्यूशंस हैं ये बड़े डेंजरस हैं और हमको इनसे बच के रहना चाहिए। हांगकांग में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बेसिकली वो हांगकांग को ही कहते हैं कि उसमें भी कलर रेवोल्यूशन, एक पर्टिकुलर कलर रेवोल्यूशन होते क्या है उसकी हम बात करेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर कलर वो भी अपने हाथ में बांधे हुए दिखाई दिए थे। तो साउथ अमेरिका और जितने भी सेंट्रल एशिया उन सबको सतर्क रहना पड़ेगा। ये एक नया खतरा उभर रहा है। तो किसकी तरफ इशारा था यहाँ पे? क्या शी जिनपिंग सही कह रहे हैं, बात करेंगे। लेकिन हमारा एनसीईआरटी का शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें। एनसीईआरटी के कोर्स की खास बात यह है कि ओल्ड और न्यू दोनों ही एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं। तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी हमने ऑलरेडी कवर, मतलब ये हो रही है, ओल्ड एनसीईआरटी कवर हम कर रहे हैं, तो इसको आप जरूर अवेल करें। और हमारे यूट्यूब प्रोग्राम, यार एक चीज़ है ना, अपने अगर आपके पास एजुकेशन चैनल है ना तभी भेजो। बहुत सारे ऐसे हमारे पर प्रपोजल आ रहे हैं जो गाने वालों का हम इतना नहीं प्रमोट कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ये मैं चीज़ बताना भूल गया था। बाकी आप ये सारी चीज़ें स्टडी क्लोज हायरिंग लिंक्डइन पेज और इंस्टा पेज पे भेजो। हमने आज से कांटेक्ट करने यूट्यूबर्स को शुरू कर दिया है। तो कलर रेवोल्यूशंस हैं क्या? देखिए, रंग क्रांति, रंगीन क्रांति जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत सारी अपराइजिंग जो कि ईस्टर्न यूरोप में शुरू हुई है ना। ईस्टर्न यूरोप क्या? देखो, दुनिया जो है, अगर यूरोप भी वेस्ट और ईस्ट में डिवाइडेड है, ये ईस्ट को सोवियत सपोर्ट करता, रशिया सपोर्ट करता है। सोवियत 1991 में जब बना, 15 देश उसके साथ और थे, तो सोवियत जब बना तो वो ईस्ट यूरोप को कंट्रोल करता था। आपको पता है, वेस्ट जर्मनी, वेस्ट मतलब क्या? वेस्ट मतलब अमेरिका, और ये ब्रिटेन, फ्रांस, ये वेस्ट वाला हो गया अमेरिका और ईस्ट वाला हो गया रशिया। तो ईस्टर्न यूरोप में एक के बाद एक जो अपराइजिंग्स हुई, मिडिल ईस्ट और एशिया में जो अपराइजिंग हुई, क्यों? क्योंकि जो लीडर्स हैं उनको रिमूव करो, फ्री इलेक्शंस दो। इलेक्शंस हो ही नहीं रहे हैं, इसके लिए थी साफ साफ। 3 कलर रेवोल्यूशन यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहां पे हम बात करेंगे ऑरेंज रेवोल्यूशन की, जो कि 2004-2005 में हुआ यूक्रेन में। अब यूक्रेन में ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ, क्यों हुआ? 2 कैंडिडेट थे, विक्टर यानुकोविच और विक्टर योशेंको, ठीक है। इलेक्शन हुए, अब इसमें यानुकोविच जीत गए। अब जब यानुकोविच जीते तो लोगों ने आरोप लगाया कि इसको रशिया ने सपोर्ट किया है। रशिया का सपोर्ट था क्योंकि ये पब्लिक चॉइस नहीं है और इलेक्शन में भयानक करप्शन हुआ है। जीतना यशुंको को चाहिए था क्योंकि हम जो हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। भाई, कोर्ट ने इसको कंसिडर किया, दोबारा इलेक्शन हुए और गेस व्हाट, यशुंको जीत गए। दोनों का ही नाम था विक्टर, शुरुआत का नाम विक्टर था। तो वहां पे इस चीज को लेकर रेवोल्यूशन आया कि भैया ये जो इलेक्शंस आपने करवाए हैं ये फ्रॉड है, ये गलत इलेक्शन है। ऑरेंज रेवोल्यूशन, ऑरेंज बेसिकली जो कलर होता है ना वो सिंबलाइज करता है, ठीक है। तो ऑरेंज रेवोल्यूशन, ऑरेंज कलर याशुंको की पार्टी का सिंबल था। मतलब वो जो कलर, हर एक पार्टी का कलर भी होता है प्रॉपर, ठीक है, तो उनकी पार्टी का ही कलर था, तो इसीलिए लोगों ने ऑरेंज कलर को यूज किया। जैस्मिन रेवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैस्मिन जो कि टुनीशिया में आया, 2010-2011 में। पूरे मिडिल ईस्ट में रेवोल्यूशन आ गया, अरब स्प्रिंग जिसको बोलते हैं। लेकिन अगेन जैस्मिन बेसिकली इट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ टुनीशिया, है ना। तो अब ये क्या हुआ, मोहम्मद बouazizi ने एक दिन तंग आकर, टुनीशिया जो कि अफ्रीका में छोटा सा देश है, एक दिन तंग आकर सब्जी बेचता था, उसने आग लगा ली कि अथॉरिटीज मुझसे बार बार रिश्वत मांग रही हैं। अब ये जो आग की चिंगारी, क्योंकि देखिए 1990 से लेकर बेन अली, आबिदीन बेन अली, 1990 से लेकर अभी तक 2010 तक 20 सालों तक वो सत्ता में थे और वो सत्ता छोड़ने के लिए राजी नहीं। करप्शन बहुत ज्यादा था। मोहम्मद बouazizi ने आग लगा ली और उसके बाद ये रेवोल्यूशन जो है वो फैल गया। तुनिशिया में रातों रात डेमोक्रेसी आ गई। और ये आप समझिए, ये जो रेवोल्यूशन आया, ये क्रांति ऐतिहासिक थी, क्योंकि इससे बड़ी क्रांति शायद ही कभी हो। अरब स्प्रिंग इसको बोला जाता है, ये सारे अरब मुल्कों में फैल गई जहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी। कुछ जगह डेमोक्रेसी आ गई और कुछ जगह देश बर्बाद हो गए। इराक में भी ये रेवोल्यूशन फैला, लेकिन इराक में आईसिस आ गया। तुनिशिया में डेमोक्रेसी आ गई। इजिप्ट में भैया बहुत टाइम से, भाई इजिप्ट की अगर बात करें तो इजिप्ट में भी हौसनी मुबारक इतने समय तक
रूल कर रहे थे, ठीक है, वहां पे भी 3 ही प्रेसिडेंट तो थे ही कितने। तो अभी अगर आप बात करो तो इजिप्ट में भी ओवरथ्रो हुआ, लोग इजिप्ट में जमा हुए, मिस्र में जमा हुए, और ऊपर से एयरफोर्स के प्लेन जा रहे थे और बोला मार दो, गिरा दो, बम गिरा दो, मरने ही आए हैं। लेकिन वहां पे डेमोक्रेसी के नाम पे मुखौटा आया, क्योंकि जो पार्टी अभी भी रूल करती है उसके पीछे मिलिट्री का साथ है। सऊदी अरब में ये रेवोल्यूशन पहुंचा, ये क्रांति पहुंची, लेकिन सऊदी अरेबिया ने उसको दबा दिया, ठीक है, उसको हिंसा से दबा दिया, है ना। तो बहुत सारे देशों में, मिडिल ईस्ट में ये क्रांति जो है वो देखते देखते फैल गई। तो तुनिशिया के जैस्मिन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था। तीसरा रेवोल्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है वो है ट्यूलिप रेवोल्यूशन, जो कि किर्गिस्तान में आया। यहां पे अस्कर आइकेव, वही नाम था ना, अजीब सा नाम है उनका, 1990 से उनके पास सत्ता थी और 2005 में इलेक्शन हुए, 2005 में ही आया। अब जब ये इलेक्शन हुए तो अगेन वो जीत गए, उनकी फैमिली जीत गई। लोगों ने बोला मॉस्को ने साथ दिया है, अमेरिका ने ये कहा कि नहीं नहीं, गलत है, ये एक ही परिवार के पास सत्ता है, ये बार बार इलेक्शन जीत रहे थे, उसमें रशिया का हाथ है। अमेरिका ने ऑपोजिशन पार्टी का साथ दिया, रेवोल्यूशन आया, भाग गई है रशिया, ठीक है। तो ये 3 कलर रेवोल्यूशन, जैसे जॉर्जिया में रोज रेवोल्यूशन आया था, तो ये 3 कलर रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पे बड़ी बात यह है कि चाइना कह रहा है कि वेस्ट का इसमें साथ है। अब आप एक बात बताओ कि चाइना खुद जो है, चाइना में खुद बहुत जल्द रेवोल्यूशन आने वाला, क्रांति आने वाली है। चाइना खुद जो है वो बदतमीजी कर रहा है। चीन जो है वो ये कह रहा है कि दुनिया में, इनडायरेक्टली शी जिनपिंग ने बोला कि डिक्टेटरशिप बनी रहनी चाहिए, अथॉरिटेरियन रिजीम बनी रहनी चाहिए, और कोई भी डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, कोई भी इलेक्शन नहीं होने चाहिए, उनका इनडायरेक्टली ये कहना है, ठीक है। भाई हांगकांग में रेवोल्यूशन इसलिए आया क्योंकि आप वहां पे ऐसा कानून लेके आए हो, 4 कानून जो इतने डेंजरस हैं आप लेके आए हो, तो वो भाई हांगकांग आपकी बपौती तो है नहीं। हांगकांग जो है वहां पे इलेक्शंस होते हैं, वो डेमोक्रेसी है प्रॉपर, तो आप उस पर अगर अपना रूल थोपोगे तो क्या होगा। तो ये शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया से अपील की है और मॉस्को से भी अपील की कि अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज कर रहा है और अमेरिका को काउंटर करने के लिए हमको इन कलर रेवोल्यूशन को रोकने पड़ेंगे। देश यहां पे अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, जो उनके, मेरे मन को भाया तो वही हिसाब किताब है ना। तो मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया, वो डायलॉग नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पे शी जिनपिंग जो है ये बोल रही हैं। भाई रेवोल्यूशन पब्लिक का अधिकार है, सिंपल। जॉन लॉक ने बोला था ना कि अगर जनता जो है, लोग जो है, सरकार जो है वो अगर जनता को खुश नहीं कर पा रही है और जनता के ऊपर खरी नहीं उतर रही है तो वो क्रांति कर दे। तो चाइना में तो रेवोल्यूशन आज नहीं तो कल आने ही आना है। चाइना में भी कल्चरल रेवोल्यूशन आया, बहुत खतरनाक था। माओ जेडोंग को पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद माओ जेडोंग ने ऐसा हमला किया, कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट से बोला कि ये जो नई सरकार है तुम्हारी कम्युनिस्ट वाली, ये तुम्हारे जो हमारा ट्रेडिशन है बहुत पुराना, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको उखाड़ फेंकेंगे। डेन ज़ियाओपिंग जो कि मॉडर्न चाइना के जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं, 1977 से लेकर 89 तक उन्होंने चाइना को बताया, वो भी निपट ही गए थे, इसमें मार ही दिया था उसको। आप समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब है। तो यही है कलर रेवोल्यूशन, और यहीं पे ही शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया से अपील की है कि इन कलर रेवोल्यूशन को रोके। पूरी दुनिया क्या, अमेरिका के अगेंस्ट ये अपील है। जो डेमोक्रेसी है, वैसे भी आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी या तो नाम की है, बहुत ही कम ऐसे देश है, खाली 25% ऐसे देश हैं जहां पे आपको डेमोक्रेसी मिलेगी, 1/4। चैलेंजेस है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी इज ऑलवेज बेटर। और याद रखिएगा कि जितनी भी पार्टीज हैं, भले ही अथॉरिटेरियन हो, लेकिन अपनी पार्टी के आगे डेमोक्रेसी लगाएंगी, डेमोक्रेटिक लगाएंगी, क्योंकि उनको पता है ना कि लोगों को बेवकूफ ऐसे बनाना है। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।